जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्लोबर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, आज मैं आपको जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो यूएस की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे 14 दिसंबर को प्राप्त हुआ है, और दूसरा शुक्राना सत्संग पंजाब की आंटी जी का 13 दिसंबर को प्राप्त हुआ है, और दोनों ही सत्संग रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे मिले हैं। और संगत जी, आपसे विद फोल्डेड हैंड मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज जिस संगत के लिए गुरुजी ने ये मैसेज भेजा है, ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचेगा, और आपने पूरा सत्संग सुनना है, क्योंकि इसमें उनके लिए स्पेशल मैसेज है सत्संग से रिलेटेड। जो नई जुड़ने वाली संगत हैं, जिन्हें नहीं पता कि सत्संग कैसे करना चाहिए, या जो कुछ टाइम पुरानी संगत भी हैं बट उन्हें सही तरीका नहीं पता है कि सत्संग गुरुजी का कैसे किया जाता है, और उसको वो अपने आप ही किसी के कहने में आकर या अपनी तरफ से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। गुरुजी ने हमें सत्संग करने का जो सिंपल वे में एक तरीका बताया है कि ऐसा सत्संग करो। तो आप जानिए इस सत्संग को सुन के कि गुरुजी कैसा सत्संग आपसे करवाना चाहते थे और गुरुजी क्या कहा करते थे। तो संगत जी, पूरे ध्यान से और पूरा मैसेज सुनिएगा, ताकि गुरुजी की कही एक एक बात को आप सही से सुन सकें, समझ सकें, और जैसा गुरुजी चाहते थे अपनी मुट्ठी भर संगत को बनाना, वैसा आप बन के गुरुजी से एक डीप कनेक्शन अपना फील कर सकें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं यही कहूँगी कि शुक्राना सत्संग पूरा सुनिएगा। मंत्र जाप के साथ हम शुरू करेंगे शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने हमें एक सत्संग में बुलाया। संगत जी, जब हम सत्संग में गए, वहाँ से जब हम निकले, तो संगत जी जब गाड़ी में बैठे तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि अब हमें एक बार गैस स्टेशन जाना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल नहीं है। मैंने उनको बोला कि गुरु महाराज तो कहते थे कि सत्संग से डायरेक्टली घर जाना चाहिए, किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए बीच में रुक के, और ना किसी का फ़ोन अटेंड करना चाहिए। संगत जी, अब मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि अगर ऐसा है तो हम सीधा घर ही जाएंगे, अगर रुकेगी गाड़ी तो बीच में रुकेगी। और संगत जी, हम लोग चलते गए, कुछ माइल्स का, 5-10 माइल्स का पेट्रोल होगा। हम सत्संग का जो जहाँ सत्संग की जगह थी वो बहुत दूर थी हमारे घर से। हम चल रहे हैं संगत जी, कितने माइल्स हो गए, वो गाड़ी नहीं रुकी हमारी। गुरु महाराज हमें ठीक ठाक, कोई बीच में हमें कहीं नहीं गाड़ी रुकी, कुछ नहीं हुआ। हम ठीक ठाक घर ले आए संगत जी, और उसके बाद घर आने के बाद वो गाड़ी गैस स्टेशन तक भी गई, और संगत जी उसमें हमने गैस डलवाई। ऐसे सत्संग गुरु महाराज ने फ़िज़िकल रूप में बहुत बार किए, जिससे उन्होंने बताया कि वो एक परमेश्वर हैं, वो एक परमात्मा हैं। उनको कोई भी चीज़ उनके लिए नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर गुरु जी। संगत जी, सत्संग में जाना और सत्संग में बैठना, ये भी हमें बहुत बड़ी जो दात गुरु महाराज ने दी है, उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, कई बार हम देखते हैं कि आजकल सत्संग में चीज़ें चेंज होने लगी हैं। जैसे गुरु महाराज ने हर चीज़ को बहुत सिंपल रखा। गुरु महाराज ने बोला कि सत्संग में बहुत सिंपल डेकोरेशन, और ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान को हम कुछ दे नहीं सकते हैं संगत जी। ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, ये अपने लिए या लोगों के लिए करते हैं, बिकॉज़ भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं। जिन्होंने हमें ये चीज़ें दी, उनके पास क्या नहीं है, हम उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन संगत जी, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि सिंप्लिसिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़
जो चीज़ें वो हमारे अंदर से निकालने आए, जेलसी या कुछ, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं, कोई ये सोचते हैं, कोई जेलस करते हैं, कोई ये सोचते हैं कि हम सत्संग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। संगत जी, यहाँ एक इक्वालिटी जो गुरु महाराज ने बनाई कि 4 लोग एक थाली में खाएंगे, जिससे कोई ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब। और संगत जी, जो गुरु महाराज कहते थे कि सिर्फ चाय प्रसाद या थोड़ा सा छोटा सा स्नैक, ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद 1.5 घंटे या 2 घंटे की शब्द गुरबानी, सिर्फ शब्द गुरबानी, उसके अंदर जो भजन होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ये शब्द गुरबानी गुरु महाराज के जो सुनवाते थे, उसके पीछे रीज़न ये भी होता था कि हमें गुरबानी हमारे लिए हमारे लेसन्स हैं, लाइफ के लेसन्स जो हमें गुरबानी से मिलते हैं। मैं कितनी बार सत्संग में गई और गुरबानी सुनी, और शब्द गुरबानी सुन के मुझे मेरे क्वेश्चंस, मेरे जो मन में ऐसे विचार चलते हैं कई बार जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, उसको उनके सबके आंसर्स मिले। और कितनी बार ऐसा होता है संगत जी कि हम कुछ गुरु महाराज से पूछते हैं और गुरबानी के थ्रू हमें आंसर मिल जाता है। दूसरा, गुरबानी के थ्रू गुरु महाराज ब्लेसिंग्स देते थे। एक बार 2 आंटियाँ बात कर रही थी और गुरबानी चल रही थी। गुरु महाराज बहुत गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अब जो आंटी दूसरी आंटी की बात सुन रही थी, वो गुरु महाराज के पास गई और बोली कि गुरु महाराज, मैं तो गुरबानी सुनना चाहती थी, लेकिन वो आंटी बहुत, उनकी तबीयत ख़राब, उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, वो बता रही थी। तो गुरु महाराज ने कहा, वही तो उसकी बीमारी, वो शब्द गुरबानी सुनवा के मुझे ठीक करनी थी। तो संगत जी, गुरु महाराज हमें वो बानी सुनवा के ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें आंसर्स मिलते हैं। बहुत कुछ है उस बानी में जो गुरु महाराज ने स्पेसिफिकली हमारे लिए रखी। और उसके बाद लंगर प्रसाद, और लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल, जिसमें 1 दाल, 1 सब्ज़ी, कड़ा प्रसाद, चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद। गुरु महाराज ने कभी चावल सर्व नहीं कराए। और गुरु महाराज कहते थे, चावल चुगली से दूर रहो। उनके जो वो बोलते थे संगत जी, हमें उसके पीछे ये नहीं जानना कि ऐसा क्यों बोलते थे। हमारे गुरु ने बोल दिया और हमने मान लिया, ये चीज़ हमारे में होनी चाहिए। और संगत जी, उसके बाद बिल्कुल सिंपली नो मोबाइल फ़ोन्स। और गुरु महाराज ने सत्संग के बाद डायरेक्टली घर जाने को बोला कि किसी बीच में रुक के बात नहीं करनी है, किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करना। ये बहुत सिंप्लिसिटी से गुरु महाराज ने एक सत्संग का जो रूपरेखा बनाई। और आज कई जगह वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट संगत जी, गुरु महाराज हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ हमें अपना आभास दिलवाते हैं तब जब हम उनके वचनों पे चलें, जब हम उनके दिखाए रास्ते पे चलें। खाली गुरुजी करने से हम गुरुजी की संगत नहीं होते हैं। गुरुजी कहते थे कि बहुत लोग आएंगे, भीड़ हो जाएगी, लेकिन मेरी मुट्ठी भर संगत बहुत कम होगी। अब संगत जी, हमें कोशिश करना है कि हम उनकी मुट्ठी भर संगत बने, हम उनके दिखाए रास्ते पे चलें। जब भगवान हमारे स्वयं नीचे आके, उन्होंने हमें एक बहुत सिंपल सा रास्ता दिखाया कि कर्म अच्छे करो, किसी से जेलसी मत करो, निंदा चुगली मत करो। ये सब चीज़ें बहुत सिंपल हैं जो उन्होंने बताई। हम हर रोज़ गलतियां करते हैं, लेकिन संगत जी, हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पे चलें। और जब हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और जैसा वो कहते थे वैसा करेंगे, तो संगत जी, हमें गुरु महाराज हमारे साथ खड़े मिलेंगे। ये चीज़ गुरु महाराज के साथ, जो गुरु महाराज ने खुद ही बोला, वो हमें फॉलो करना चाहिए। और संगत जी, एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि हम गुरु महाराज ने जो पुरानी संगत है उनको अपने पास रख के बहुत कुछ बताया। हमने पुरानी संगत से जो उनके, पुरानी नहीं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनके टाइम की, जब गुरु महाराज फिज़िकल चोले में थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। अब हमने वही चीज़ें अपने बच्चों को भी देनी है और आगे उनको भी। अगर हमने ही उसमें चेंजेस कर दी, मिलावट कर दी, तो आगे जाके उसका क्या रूपरेखा होएगी, ये हम नहीं जानते। ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुरु महाराज ने जैसा बोला सत्संग में वैसा ही होना चाहिए। जैसा गुरु महाराज ने लंगर प्रसाद रखा वैसा ही होना चाहिए।
और हर चीज़ को हम जैसे गुरु महाराज ने बोला अगर वैसा रखेंगे तो आगे अपनी आने वाली जनरेशन्स भी उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएंगी और उससे आने वाली जनरेशन्स भी। संगत जी, हम बहुत जगह पूजा पे जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम गए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते ही नहीं हैं, हम लेट जाते हैं और उसके बाद भी हम बातें करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स सब कुछ इतना शोर शराबा होता है कि हमारा ध्यान ही नहीं लग सकता। गुरु महाराज ने एक बहुत सिंपल चीज़ बताई कि 1.5-2 घंटे का बिल्कुल ध्यान गुरु महाराज से, और उसमें कोई फ़ोन नहीं। उसके पीछे भी रीज़न्स हैं, क्योंकि हम इस कलयुग में इतने भटके हुए हैं, इतनी चीज़ें हैं हमें डाइवर्ट करने के लिए कि हमें गुरु महाराज को ये बताना पड़ा कि गुरु महाराज ने हमें कहा कि तुम फ़ोन दूर रखो, तुम सिर्फ़ आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और गुरु महाराज का सत्संग एक डिवाइन सत्संग है, जहाँ गुरु महाराज हर सत्संग में बाकी भगवान के साथ आते हैं और हमें उस चीज़ की लाज रखते हुए बिल्कुल जैसा गुरु महाराज कहते थे वैसे हमें फॉलो करना चाहिए। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, अपना आभास देने के लिए, ये बताने के लिए कि गुरु महाराज हैं और वो जो सत्संग पे हम गुरु महाराज की गद्दी लगाते हैं वो उस पे विराजमान है। इसकी लाज रखते हुए हमें हर चीज़ वैसे करनी चाहिए जैसे गुरु महाराज बोलते थे। संगत जी, ये सत्संग, उनका आभास जो हम कहते हैं कि गुरु महाराज ने हमें आज तितली के रूप में दर्शन दिए, आज पिजन के रूप में दर्शन दिए, आज ये नंबर्स के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, ये क्या है? भगवान को ज़रूरत नहीं हमें बताने के लिए, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि मैं हूँ। तुम ये मत सोचो मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, तुम्हारी एक एक चीज़ पे मेरी नज़र है। तुम कोई अच्छा काम करते हो वो भी, और बुरा करते हो वो भी। तुम उनकी बात मानते हो वो भी, और नहीं मानते हो वो भी। ये हम ये तो बोल देते हैं कि गुरु महाराज ने आज हमें दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना, बट उससे हमें सीख क्या लेनी है? उससे सीख ये लेने हैं कि वो ओमनी प्रेजेंट है। ही इज़ एवरीवेयर, एवरी टाइम। कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जब गुरु महाराज हमें देख ना रहे हों। बस अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे, जैसा उन्होंने बताया वैसा करेंगे, तो गुरु महाराज हमारी हर जगह रक्षा करेंगे। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग पंजाब की आंटी जी का है। संगत जी, यहाँ मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ़ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द शेयर करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सदा ही शुक्राना है आपका। संगत जी, ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है और समय है इस टाइम 11:07, और ये मेरा आज का सत्संग है जो गुरुपा मुझे कहते हैं कि बेटा शुक्राना करो, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने में ही तेरी भलाई है, शुक्राना ही तेरी सेवा है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सदा ही सदा शुक्राना है मेरे मालिक आपका, सदा ही सदा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना दात्या। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बस बेटा बहुत सब्र कर चुकी है तू, अब और सब्र करना, जितना पहले किया है थोड़ा और सब्र करना, बस अब खुशियाँ रास्ते में ही हैं और बहुत जल्द तेरी झोली में मैं खुशियाँ डालने वाला हूँ। शुक्राना करते रहो, सिमरन करते रहो। हाँ जी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज दिन में मुझे
गुरुपा का मैसेज भी आया था, यही कि आज तुझे तेरे घर से मुझे शुक्राने की आवाज़ नहीं आई है। तो वो इसलिए भी हुआ क्योंकि आज सुबह अब मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी। गुरुपा सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा अपनी बच्ची को। और आज मैं अपना रूटीन में जो मैं अपना करती हूँ जोत बत्ती के बाद अपना ये जपजी साहिब का पाठ वो मैं नहीं कर सकी। तो उसके बाद मैं थोड़ा अपना मंत्र जाप भी कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं, मुझसे जितना होता है यही कोई 4-5 सेकंड का भी समझ लीजिए, इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ़ इतना ही कर सकती हूँ। तो गुरुपा जैसी आपकी मर्ज़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपका शुक्राना 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 दातिया, सत्संग शेयर करवाने का भी शुक्राना, हर ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हर रहमत करने का शुक्राना और अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना। सदा 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 ही शुक्राना दातिया, सदा ही शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा अभी इतना ही है। मेरे गुरुपा अपना मेरा ये सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा दात्या। और कहीं पर भी आपकी बच्ची से बोलते हुए कुछ भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा बाबा जी, क्षमा कर दीजिएगा सच्चे पातशाह। और एक बात और संगत जी, मैं अपनी रंजना आंटी से भी माफ़ी चाहूँगी कि इतनी रात को मैंने सत्संग शेयर अपना जो किया है और उन्हें सेंड कर देती हूँ, उसके लिए सॉरी रंजना आंटी जी। लेकिन मैं आपको तहे दिल से शुक्राना चाहूँगी करना यही कि जब भी मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ तो आप उसे ज़रूर शेयर करती हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। गुरुपा आपकी इस चैनल को हमेशा चढ़ती कला में रखें, आपको और आपके पूरे परिवार को भी हमेशा ब्लेसिंग बख्शें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा हम संगत परिवार पर, पूरे परिवार पर बनाए रखना और संगत परिवार के पूरे ही संगत परिवार के बच्चों पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा, हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चे चढ़ती कला में रखें मेरे बाबा जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी दातिया। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बारी शुक्राना दाते हैं। जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम ही रहता है। बस आपका शुक्राना 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 मेरे सच्चे पातशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्बत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुने दोनों आंटी जी के बहुत ही ब्लेस सत्संग। आई होप आपने पूरा सुना होगा और गुरु जी आपको जो मैसेज देना चाहते थे वो आप तक पहुंच गया होगा। तो संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ, आप भी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।